जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं आज इंग्लिश में। यूज ऑफ ए एंड एन। यूज मतलब होता है प्रयोग करना, ऑफ मतलब होता है का, ए का मतलब होता है एक कोई वस्तु जिसको हम गिन सकते हैं, एंड मतलब होता है और एन मतलब होता है एक। ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो अब कहां पर ए का प्रयोग होगा, कहां पर एन का प्रयोग होगा, कोई इसमें से कोई एक ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसी में दिस और दैट का भी प्रयोग सीख लेंगे, देखते हैं। जैसे अब है यह एक सेब है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बच्चा दैट लगाएगा, कोई दिस लगाएगा, यहाँ पर कोई एन लगाएगा, कोई ए लगाएगा, है ना। इसके पीछे इज भी होता है, ठीक है। सेब का इंग्लिश तक एप्पल होता है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह का होता है दिस, दैट नहीं होता है। दिस जो है नजदीक के कोई सामान रहेगा उसको दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग जो होता है दूर के वस्तु को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो है यह इसका मतलब नजदीक में है कोई वस्तु, तो यह है एक सेब है, तो यह का होता है दिस, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट से, हाई का होता है इज, दिस इज। अब ये दोनों का एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है सेब का होता है एप्पल। एप्पल में जो है यहाँ पर देख लीजिए, एप्पल में जो है ये पहला अक्षर जो है ए है, जो कि हमारा वोवेल साउंड है ना। हमारा वोवेल कितना है इंग्लिश में, इंग्लिश में जो है 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। तो उसमें जो है 5 होता है वोवेल, ए ई आई ओ यू। इससे जो अक्षर शुरू होगा, कोई वर्ड शुरू होगा, उसमें एन का प्रयोग करेंगे और बाकी में ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ए से शुरू होता है ना, देखिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पे ए से पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे ना, तो एन। सेब का होता है एप्पल, ये सबको पता है, छोटा बच्चा भी है उसको भी पता है। और लास्ट में वो फुल स्टॉप देना है, अगर फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा तो इसमें भी नंबर कट जाएगा आपका, है ना। एक नंबर कट सकता है इसमें, और ये पहला अक्षर टी बड़ा होगा, बाकी सब छोटा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो एप्पल क्योंकि इसको गिन सकते हैं इसीलिए, और यहाँ पर सिंगल है इसीलिए ए दें। अगर यहीं पर रहेगा बहुत सारे सेब रहेगा तो उसमें एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा आप लोग, प्लूरल में नहीं करना है, सिर्फ सिंगुलर नॉन सिंगुलर में जो करना है, ठीक है। अब है यहाँ पर जैसे वह एक आम है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वह है, दूर का वस्तु दिखाना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट। अब पहला अक्षर बड़ा होता है तो बड़ा लिखेंगे ही, बताए थे कल उसी समझ आए हैं। इससे पहले बताए हैं आप लोग को। अब दैट में लगाना है इज, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर में इज लगाना है, प्लूरल में रहेगा तो आर लगा देना है, ठीक है। तो इज, और यहाँ पर देखिए एक आम है, आम का होता है मैंगो, क्या होता है, मैंगो होता है। अब मैंगो में ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर एम है, देखिए तो ए ई आई ओ यू, इसमें 5 अक्षर में कहीं पर भी एम है नहीं ना, है एम नहीं है, एम नहीं है तो यहाँ पर पहले ए लगाएंगे, ठीक है। अगर इसमें मिल जाएगा तो एन, और नहीं मिलेगा तो ए लगा देना है। यहाँ पर बताए थे ए लगाना है तो ए लिख दिए। अब एक आम है तो एक का हो गया ए, आम का होता है मैंगो तो मैंगो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फिर दिखाता हूं, यह एक छाता है। अब बताए थे यह का होता है दिस, फटाफट बनाइए। हाई का होता है इज, एक छाता है, एक का होता एक छाता में क्या, छाता क्या होता है, अम्ब्रेला होता है। अम्ब्रेला में देखिए यू है, तो यू का होता है, तो यू है तो इसलिए एन लगेगा यहाँ पर, एन अम्ब्रेला, ठीक है। और लास्ट में आप लोग फुल स्टॉप दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ आप लोग को। अब पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटा होगा। अब दिखाता हूँ, यह
एक कलम है। तो यह का बताए थे दिस, है का इज, कलम का होता है पेन। पेन में होता है पी से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? पी से। तो पी है यहाँ पर, नहीं ना है, नहीं है तो क्या लगेगा? ए लग जाएगा, ए पेन। ठीक है, अब बताता हूं, जैसे वह एक, देखिए दैट में एन का प्रयोग नहीं किया, दैट में भी एन का प्रयोग सिखा देता हूं। वह एक, जैसे हो गया आइसक्रीम है। ठीक है ना, तो वह का होता है दैट, है का होता है इज एन आइसक्रीम। ठीक है, इस तरह से, जैसे यह एक अंडा है, तो हो जाएगा यह का होगा दिस, है का इज, अंडा का होता है एग, ई डबल जी। यहाँ पर देखिए ई है, तो ई में एन लगता है ना, तो एन एग। अब देखिए यहाँ पर जितना भी है हमारा, जितना भी, जैसे सेब हो गया, आम हो गया, छाता हो गया, कलम हो गया, आइसक्रीम हो गया, अंडा हो गया, ये देखिए सिंगुलर है, अधिक नहीं है, एक ही चीज के बारे में बता रहा है, इसीलिए एन का प्रयोग। अगर इसी में मान के चलिए, अगर कहता है ये सब सेब है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करते। दूसरे टॉपिक दूसरे दिन बता देंगे आप लोग को। थैंक यू।